हेलो एवरीवन। तो हमारी S1 की अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसे पसंद भी किया। अब मैं लाया हूँ इसके कुछ फ़ीचर्स और मैं बताऊँगा आपको कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन हमने खुद ओला कस्टमर केयर से बात करके निकाला है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 2-3 प्रॉब्लम बहुत सारों को फेस करना पड़ रही है। एक है ट्रंक प्रॉब्लम, एक हो रही है बटन्स की प्रॉब्लम और एक हो रही है चार्जिंग की। जो साइड में चार्जिंग पॉइंट इन्होंने दे रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वर्क नहीं कर रहा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ और अनलॉक करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमें इसकी सारी कोई भी आपको इसमें से प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो ये आ रही है कि जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी लैग करती है चलाते टाइम। जैसे आप उसे स्वाइप करेंगे तो वो लैग करेगी। अब देख सकते हैं मैंने इसे परचेज़ इसी मंथ में मेरे पास आई थी स्टार्टिंग में और मैंने 560 किलोमीटर इसे चला लिया है और अब मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 दिन बाद मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें देख ली। एक स्पेशल फीचर भी है, वो भी आपको बताऊँगा। ये देखिए टच प्रॉब्लम हल्की सी है, ये मुझे अभी आ रही है। मैं आपको इसको हैंड टू हैंड सॉल्व करके बताऊँगा और अगर ट्रंक प्रॉब्लम आ जाती है या बटन्स में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ सब मैंने मैप्स में नेविगेशन वगैरह कर रखा था। यहाँ आपको कोने में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इस पर आप जब 2-3 बार टैप करेंगे, 3 से 4 बार, तो ये आपके सामने खुलेगा। ये एक बहुत शानदार फीचर है। इसको मैं डिटेल में मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस फीचर को स्कैन करके कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले और इसके स्पेशल हिडन फीचर्स। बटन्स वगैरह के बारे में तो आप जानते ही, रिवर्स मोड है, अच्छे से वर्क करता है। इसमें भी बहुत सारों को प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्सीलेटर सीधे देते हैं जैसे अपन रेस देते हैं और वो बोलते हैं कि रिवर्स मोड चलता नहीं है। इसके बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिलेगी। ये आपको ट्रंक दिख रहा है, ट्रंक में मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि ट्रंक खुला रह गया था। गलती मेरी थी, मैंने कहा उनसे गलती मेरी, क्योंकि मेरा जो ट्रंक ओपन था और गाड़ी लॉक हो गई थी और वो ओपन ही रह गया था। तो फिर मैंने उसे लॉक किया था तो वो ट्रंक ओपन ही बता रहा था। और ये जो चार्जिंग के पॉइंट है, ये चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चल रहा है बहुत सारों का, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ट्रंक की भी हो जाएगी, बटन्स की भी हो जाएगी, डिस्प्ले की भी हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी सारी सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं। हम इसे करेंगे रिबूट। जी हाँ, हम इसे रिबूट कर सकते हैं। मैंने कस्टमर केयर से बात करी है और उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा है कि आप इसे पर वीक रिबूट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे पर वीक रिबूट करेंगे तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर होगा, स्मूथ होगा। आपका जो रेंज है वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मतलब बेटर होगा, मच बेटर होगा अभी से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम, मैं स्वाइप कर रहा हूँ, स्वाइप होगा लेकिन लैग की वजह से थोड़ा सा लेट होगा। तो ये भी सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे टोटल आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो जाइए अनबॉक्सिंग देखिए। देखिए पावर बटन है, ये रिवर्स मोड है। अब हमें इसको रिबूट करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे रिबूट करना है और रिबूट करने के लिए दोनों को एक साथ हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसे पार्किंग पे ही रहने दिया है। मैंने पावर बटन और रिबूट बटन सेम टाइम प्रेस करा है। 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिबूट हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद आपको इस पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, ओला का साइन आ जाएगा, या फिर नीचे कह सकते हैं कि आपको लोडिंग होते हुए जैसे दिखाता है वैसे दिख जाएगा। तो आपको ऐसे ही प्रेस करके रखना है 4 से 5 सेकंड, पावर बटन प्लस रिवर्स मोड। स्टैंड पे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं होता है तो स्टैंड उठा के कीजिए, बाकी रिबूट कीजिए। रिबूट करने से इसका जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर होगा। मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है, 15 दिन का रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत बेटर है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत अच्छी है। लुक वाइज तो आपको बताइए, मतलब लुक वाइज का तो मैं कुछ कहना ही नहीं है, और दूसरी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने रिबूट करा है, कुछ भी 10 सेकंड से 12 सेकंड लगे हैं, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सामने ओला लिखा हुआ आने वाला है, क्योंकि मैं इससे पहले भी रिबूट कर चुका हूँ तो मुझे पता है। तो 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड मान लीजिए लगते हैं इसे रिबूट होने में, क्योंकि पूरा जो सेटिंग है वो रिबूट होता है इसका। यहाँ आप देख सकते हैं ओला लिखा हुआ आया था और ये वापस से आ गया है। ऐसा ओला लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और नीचे आपको प्रोसेसिंग होता हुआ भी दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये नीचे आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है ये वापस से रिबूट आपका सिस्टम हो चुका है, अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा आपके सामने आ जाएगा। अब किन किन प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँ, जैसे ट्रंक प्रॉब्लम्स मैंने कहा था, बटन्स की प्रॉब्लम, बटन अगर वर्किंग नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम, चार्जिंग पॉइंट की प्रॉब्लम, ये सब के लिए ये बेटर है। इसके अलावा अगर कोई और एडिशनल होता है, जैसे मान लीजिए कुछ अपन सॉफ्टवेयर के अलावा कहें कि जो सॉफ्टवेयर के अलावा होता है, तो उसके लिए आपको या तो उनके कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको वो कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको आरएस से बुलाना पड़ेगा। रोड साइड असिस्टेंट आप कहिए, वो अर्जेंट आएंगे, 1 से 1.5 घंटे में वो आपके पास पहुंच जाएंगे और आपका काम कर देंगे। तो ये हमने रिबूट कर लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जो मेरी पहले लैग कर रही थी चलने में, वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। और स्मूथ के साथ साथ मुझे जो है एक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी परचेज़ किया है, जो एक अलग ही फीलिंग आती है ना, सेम वैसी ही फीलिंग है। और आराम से चल रही है, बिना लैग के चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ये ट्रंक का अगर इशू है तो भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे पर्सनली ट्रंक का इशू हुआ था तो वो मुझे सॉल्व ईज़िली हो गया था। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है, ये आप रिवर्स मोड है इसका, अब रिवर्स मोड देख लीजिए। इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ कि रिवर्स मोड वर्क कैसे करता है। बहुत सारों को इसमें डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये साउंड बटन वगैरह इसके फीचर्स तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमने परचेज़ करी थी, क्या क्या हुआ था, टोटल चीज़ें। तो ये कुछ इसका मैं कह सकता हूँ कि एक छोटा सा मैंने रिव्यू दिया है। रिव्यू कहूँ तो मैं इसे एथर से बेटर कहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली एथर को भी चलाया है और उसके बारे में भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी जो मैंने अभी बताई है। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन 100% आपको दूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेशल फीचर्स ओला S1 के जानने के लिए।